पहलगाम की घटना के बाद क्या भारत की सेना लाहौर पर चढ़ दौड़ेगी? वीरेंद्र नाथ भट्ट से दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। नमस्कार। पहलगाम की दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी घटना जिसमें पाकिस्तान का हाथ होने पाकिस्तान की संलिप्तता का पता चला है, उसके बाद भारत में बहुत सारी राजनीतिक नेतृत्व ने बहुत सारी बैठकें की और अब यह सूचना आ रही है कि प्रधानमंत्री जी ने सेना को पूरा अधिकार दे दिया है पाकिस्तान से निपटने के लिए, पाकिस्तान के आतंकवाद को जड़ से उखाड़ देने के लिए, फुल एंड फाइनल कर देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सेना को अधिकृत कर दिया है। ऐसे में अब क्या हो सकता है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए, राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को जानकारी देने के लिए वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस बारे में सवाल पूछते हैं। भट्ट जी, बताइएगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब सेना को पूरी तरह से अधिकृत कर दिया है कि आप जैसे चाहें वैसे पाकिस्तान के आतंकवादी मनोवृत्ति से, उनके ढांचे से, आतंकवादी ढांचे से या पाकिस्तानी सेना की संलिप्तता से जैसे चाहे वैसे निपट लें और उसको हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर दें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम वो काम करेंगे जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं था, मिट्टी में मिला देने की बात करें। क्या होने जा रहा है? कल इस बारे में लंबी बैठक हुई है। उसके पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो चुकी है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और आज ही दोपहर में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है। भारत के प्रधानमंत्री ने के निर्णय की जो कल घोषणा हुई है, तो ये बहुत स्पष्ट है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट के अधीन सेना काम करती है, न कि पाकिस्तान की तरह जहाँ पे सेना ही शासन करती है। और पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक सेना है और सेना के पास एक देश है। पाकिस्तान हैज़ ए आर्मी एंड आर्मी हैज़ ए नेशन स्टेट। तो भारत एक सिविलियन कंट्रोल में के अधीन सेना काम करती है और सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ये अब ऑपरेशनल फ्रीडम सुरक्षा सेनाओं को दे दी गई है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को, कि आर्मी कमांडर्स, एयरफोर्स के ऑफिसर्स और नेवी के ऑफिसर ये तय करेंगे कि बॉर्डर पर, नभ में, समुद्र में और थल में क्या स्थिति है और क्या क्या मिलिट्री ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। ये निर्णय सेना ही कर सकती है, सेना ही करने में सक्षम है। सेना से मेरा आशय है डिफेंस फोर्सेस, जिसमें तीनों हम शामिल हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो और किसी भी डेमोक्रेटिक देश में ऐसा ही होना चाहिए, वैसा हुआ है। ये है नहीं तो काइनेटिक एक्शन नहीं होता दिख रहा है। संभावना है कि हो भी सकता है सीमित स्तर पे। तो जो अभी तक कदम उठाए गए हैं सिंधु ट्रीटी के बारे में, वहाँ पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान टूरिस्ट वीज़ा में यहाँ आए हैं, चिकित्सा वीज़ा में आए हैं या अन्य किसी तरह के वीज़ा में, उन सबको पाकिस्तान देश से बाहर निकालने के जो निर्णय हुए हैं और जो कड़े कदम उठाए हैं, तो उससे जो नई परिस्थितियाँ पैदा हो रही है उस पर क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जब भी कोई देश अपना कोई सेना के एक्शन की तैयारी करता है तो एक उसका एस्केलेशन लैडर होता है जी, कि हमें कैसे जो है मामले में आगे बढ़ना है, जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है जवाबुल जवाब। तो एस्केलेशन लैडर में शुरुआत हमेशा होती है जो पीसफुल ऑफेंसिव होता है, जो कोऑर्सिव डिप्लोमेसी होती है, जैसे कि हमने सारे वीज़ा कैंसिल कर दिए, सारे वीज़ा इशू करना बंद कर दिया, अपने हाई कमीशन जो है हमारा इस्लामाबाद में, उसको वहाँ 55 लोग काम कर रहे थे, उसको 30 पे ले आए, उसे अभी और कम करेंगे। हमने अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। मैं आपको टोक रहा हूँ, मैं क्षमा करिएगा मुझे। दो नई परिस्थितियाँ इस बार पैदा, इस तरह की चीज़ें बहुत बार हमारे भारत पाकिस्तान के टेंशन हुए और ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, इसको हम जानते हैं। लेकिन दो नई चीज़ें इस बार घटित हुई हैं। एक तो ये कि
पाकिस्तान को ये पता नहीं है, अब नहीं पता चलता है कि सिंधु से कितना पानी हमारे देश में आने वाला है, कब कितना आ जाएगा। भारत ने बंद कर दिया हो सूचनाएं देना। दूसरी स्थिति ये पैदा हुई, पहली बार पाकिस्तानी नेशनल्स को यहाँ से भगाया जा रहा है, भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, हमारे तुम्हारे देश से कोई संबंध नहीं है। तो इन दो परिस्थितियों के बाद अब आप क्या देख रहे हैं, क्या इस तनाव की परिणति क्या होने जा रही है? पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा मामला हुआ है कोऑर्डिनेशन डिप्लोमेसी में, उत्पीड़न करने का कि हम आपकी बाहों में बैठेंगे, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन डिप्लोमेसी। पाकिस्तान को कभी सपने में ये उम्मीद नहीं थी कि भारत कभी भी सिंधु वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड कर सकता है। 65 में, 1971 में और 1999 में कारगिल वॉर के बाद भी कभी भी भारत ने सिंधु वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था। 2023 में भारत सरकार ने एक बार नोटिस भेजा था पाकिस्तान सरकार को कि सिंधु वाटर ट्रीटी के बारे में दोबारा समीक्षा की जाए, उसके बारे में बात करनी है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर किया था, उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया था। अब पाकिस्तान को लगा है कि भारत जो है इस सीमा तक चला गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को उसने सस्पेंड कर दिया है, और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो उनका जो नाभिकी लड़ाई का जो सिद्धांत है, वो ये कहता है यदि इंडस वाटर ट्रीटी अगर सस्पेंड होगी और कराची पोर्ट को यदि आप ब्लॉकेट करेंगे तो ये ऐलाने जंग होगा, इट विल बी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके ऐलाने जंग कर दिया है। सर मैं फिर टोक रहा हूँ आपको कि आधा जंग का ऐलान हो चुका है इंडस वाटर ट्रीटी को एविडेंस में रख करके। क्या भारत सरकार फुल वार का ऐलान करेगी, ऐलाने जंग होगा क्या कराची को घेर करके सी के माध्यम से? पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार के समय जितना मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन हुआ है और जितना नए हथियार और जितनी नई टेक्नोलॉजी से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को लैस किया गया है, जिस तरीके से हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हमने बढ़त हासिल की है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में केवल 3 शक्ति के पास वो ताकत है, भारत, रशिया और इंडिया और अमेरिका। तो अब हमारे पास जो है, और अब जो हमें काइनेटिक एक्शन या मिलिट्री एक्शन लेना होगा तो हमें बॉर्डर पर सेना एकत्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बॉर्डर को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है अपने सैटेलाइट और ड्रोन्स के जरिए ही पीओके में, पंजाब में और राजस्थान बॉर्डर से, गुजरात बॉर्डर से पाकिस्तान के आर्थिक, सामरिक, मिलिट्री ठिकानों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाने की क्षमता भारतीय सशस्त्र सेनाओं को है। और एक जो सबसे नया एक्विजिशन है वो है आपका हेल ड्रोन, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो है, जो 32 से 38 हज़ार फीट की ऊंचाई पर 48 आवर तक आसमान में रह सकता है। बड़ी बात। तो ये जो ड्रोन अमेरिका से भी आयात हुआ है, और यदि उसके ऊपर 2 टन का अगर वॉरहेड डाल दिया जाए या बॉम्ब लगा दिया जाए तो उसकी आसमान में रहने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, फिर वो 24 घंटे रह पाएगा और हाइट भी कम हो जाएगी। तो भारत के अब ये पारंपरिक लड़ाई नहीं होगी कि बॉर्डर पे टैंक भी आ रहे हैं, तोपें भी आ रही हैं, हजारों सैनिक भी जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उस लेवल का मोबिलाइजेशन नहीं होगा जो लास्ट टाइम हमने देखा था जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था सन 2002 में या 2001 में हुआ था, या उसके पहले जो है या 71 वॉर में हुआ था। तो उस लेवल की मोबिलाइजेशन की जरूरत अब नहीं है। भारतीय सेना इस समय टेक्नोलॉजिकली पाकिस्तान की तुलना में बहुत आगे है। सर पाकिस्तान चूंकि इस समय बलूचिस्तान में और उधर उत्तर में अफगानिस्तान के सेपरेट आतंकवादियों, मतलब सैनिकों, मिलिटेंट्स के जरिए काफ़ी घिरा हुआ है, तो क्या भारत सरकार जब एस्केलेशन कर रही है पहलगाम के मद्देनजर, आतंकवादी घटना के मद्देनजर, तो क्या भारत सरकार बलूचिस्तान अपनी नेवी भेज करके कराची पोर्ट को फ्रीज करके बलूचिस्तान के विद्रोहियों की मदद कर सकती, करना चाहिए? भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, भारत सरकार कुछ भी एस्केलेशन नहीं कर रही है। पाकिस्तान ने 1947 से आज तक अपनी देश की जनता को इस्लाम का चूरन बेचा है, इस्लाम के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया है, और लेकिन इस्लाम के नाम पर भी वो अपने देश को 25 साल तक एक नहीं रख पाए, और 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, और यही काम वो आज भी कर रहे हैं।
और पाकिस्तान में अब इस्लाम के नाम पे देश को पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर देश में उन्माद को भड़का करके आप देश के सारे मुद्दे समाप्त हो जाएंगे और लोग खाली अल्लाह अकबर नारे तकबीर करने लगेंगे और इस बात को भूल जाएंगे कि गेहूँ 70 रुपये किलो था, आज वो 450 रुपये किलो हो गया है। जो आटा 50 रुपये किलो था वो आटा भी 500 रुपये किलो हो गया है और टमाटर 300 रुपये किलो है, प्याज 400 रुपये किलो है। लोग क्या इसको भूल जाएंगे? इस्लाम के नाम का कार्ड पाकिस्तान में अब नहीं चल रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है, 17 अप्रैल को इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन में जनरल मुशर्रफ ने जो भारत को और हिंदुओं को जो गाली दी और उन्होंने मार्च 1940 में जिन्ना ने लाहौर में जो भाषण दिया था पाकिस्तान के को क्यों बनाया जाना जरूरी है, तो जनरल मुशर्रफ को समझ में आ गया था कि अब इस्लाम के नाम पर अगर हम कोई नारा देंगे तो जनता झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने सारा भाषण का जोर हिंदुओं पे रखा, हम उनसे अलग हैं, हमारा धर्म उनसे अलग है, मजहब अलग है, खान पान अलग है, संस्कृति अलग है, तौर तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। उन्होंने सारा जो है उनका जोर हिंदुओं के ऊपर था। तो अब पाकिस्तान अपने अंदरूनी झगड़ों में इतना ज्यादा घिर चुका है, सिंधी भी और पूरा देश पंजाबियों के प्रभुत्व से नाराज है, पठान भी नाराज हैं, सिंधी भी नाराज हैं, बलोची भी नाराज हैं और वो किसी भी स्थिति में अब पंजाबियों के प्रभुत्व में नियंत्रण में नहीं रहना चाहते। सर, तो क्या हम ये सोचें कि अफगानिस्तान में हमारे विदेश सचिव गए हुए थे और वहाँ के विदेश मंत्री से लंबी मंत्रणा, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी गए थे, तो क्या उस जो हमारे भारत सरकार और अफगान सरकार के बीच में जो बातचीत हुई है उसका भी कुछ असर अभी 24-48 घंटे में कुछ दिखेगा क्या? अफगानिस्तान सरकार पूरी तरीके से भारत के साथ है। अफगानिस्तान की सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और इस बात की पूरी संभावना है कि अगर पाकिस्तान की सेना जब भारतीय सेना से जूझ रही होगी उस समय तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान ही पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाएंगे। इस बात से पाकिस्तान की जान सूख रही है। भट्ट जी ने बहुत अच्छे ढंग से पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है हमारे राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए। इसके लिए हम भट्ट जी का धन्यवाद देते हैं और इसके साथ हम अगले अंक में मिलेंगे। नमस्कार।